Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum all. Welcome to my YouTube channel Physics Expert. Today our topic is chapter number 10 Simple Harmonic Motion and Waves of class 10th Physics. हमने आज के टॉपिक में न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करना है इस चैप्टर के। आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे इतना ही कहूँगी कि अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो काइंडली सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि आपको मेरी हर न्यू से न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन टाइमली मिलती रहे और आप इसी तरह मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें और फ़िज़िक्स को अंडरस्टैंड करें, फ़िज़िक्स के कंसेप्ट्स को अंडरस्टैंड करें, उसके टॉपिक वाइज जो है अंडरस्टैंडिंग हासिल करें। और इसके साथ साथ मैं आपसे इतना कहूँगी कि आज हम 10.6 से 10.10 न्यूमेरिकल्स को रिवाइज़ करेंगे और इसको देखेंगे, उसको समझेंगे। कल की वीडियो में मैंने 10.1 से 10.1 से 10.5 तक के न्यूमेरिकल्स को डिस्कस किया था और वो वीडियो आपको मेरे चैनल पर इजीली मिल जाएगी और इसका जो लिंक है वीडियो का वो डिस्क्रिप्शन में मेंशन भी कर दूँगी ताकि आप इजीली वहाँ से जाके भी देख सकें। तो नाउ वी विल स्टार्ट आवर टॉपिक of numericals. A wooden bar vibrating into the water surface in a ripple tank has frequency of 12 Hz. अब आपके पास 10.6 न्यूमेरिकल है जिसमें आपने देखा कि आपको फ्रिक्वेंसी गिवन है एंड द रिजल्टिंग वेव हैज़ वेवलेंथ 3 सेंटीमीटर और आपको वेवलेंथ भी गिवन है। तो व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ द वेव? आपने वेव की स्पीड मतलब v निकालना है। आपको f भी गिवन है और लेमडा भी गिवन है, आपने v निकालना है। आपको सिंपली पता है स्पीड ऑफ वेव का फार्मूला v इज इक्वल्स टू एफ लेमडा, फ्रिक्वेंसी मल्टीप्लाई बाय वेवलेंथ। तो हम सिंपली इसको पुट आउट करेंगे। तो आप यहाँ पे नीचे देख सकते हैं गिवन डाटा में हमने सबसे पहले लिखना है फ्रिक्वेंसी 12 हर्ट्ज़, लैम्डा 3 सेंटीमीटर और उसको सेंटीमीटर को हमने मीटर में कन्वर्ट किया डिवाइडेड बाय 100 करके, तो 0.03 मीटर्स आया। और v जो है वो आपके पास फाइंड आउट करना है आपने, तो v इक्वल्स टू एफ लैम्डा करेंगे तो आपके पास सिंपली आ जाएगा 12 मल्टीप्लाई बाय 0.03, तो आपके पास आंसर आएगा 0.36 मीटर पर सेकेंड। तो ये आपके पास क्या आ गया, स्पीड ऑफ वेव आ गई। नाउ फर्दर मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट न्यूमेरिकल 10.7. A transverse wave produced on a spring has a frequency of 190 Hz and travels along the length of the spring of 90 meter in 0.5 second. So what is the period of the wave and what is the speed of the wave and what is the wavelength of this wave? अब सिंपली उसने आपके पास फ्रिक्वेंसी दी हुई है, लेंथ दी हुई है और टाइम दिया हुआ है। तो आप लोगों ने सिंपल क्या निकालना है, इसमें आपने टाइम पीरियड निकालना है, स्पीड निकालनी है, वेवलेंथ। तो आप नीचे देख सकते हैं एफ 190 है और लेंथ आपके पास 90 मीटर है और टी आपके पास 0.5 सेकेंड है। तो आपने टाइम पीरियड v एंड लैम्डा निकालना है। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला है 1/f, क्योंकि आपको f गिवन है तो 1/190 करेंगे तो 0.01 सेकेंड्स आ जाएगा। और v इज इक्वल्स टू d/t भी लिख सकते हैं हम और l/t भी लिख सकते हैं, क्योंकि लेंथ या डिस्टेंस आपके पास इन सेंस ऑफ मीटर है सेम है। तो आप 90/0.5 करेंगे तो 180 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। और लेमडा आपके पास है लेमडा इज इक्वल टू v/f, वही v इज इक्वल टू एफ लेमडा से आपने लेमडा प्रूव किया है। तो 180/90 है तो आपके पास आंसर आएगा 0.95 मीटर्स। ठीक है। नाउ फर्दर मूविंग टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट न्यूमेरिकल 10.8. Water waves in a shallow dish are 6 centimeter long. At one point, the water moves up and down at the rate of 4.8 oscillations per second. What is the speed and period of the water wave? आपको oscillations given है तो आप लोगों को साथ लेंथ भी कह लें गिवन है इन द फॉर्म ऑफ सिंपल d एंड देन फर्दर आप क्या लिखेंगे। अब जहाँ पे आपके पास नंबर ऑफ ऑसिलेशंस हैं वो आप इन द फॉर्म ऑफ फ्रिक्वेंसी लिखेंगे। ठीक है, नंबर ऑफ ऑसिलेशन फ्रिक्वेंसी है। तो डिस्टेंस किसके इक्वल है, 6 सेंटीमीटर और आप इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.06 मीटर और फ्रिक्वेंसी कितनी है 4.8 हर्ट्ज़। तो आपने v एंड t निकालना है तो सिंपली t का फार्मूला 1/f, तो 1/4.8 करेंगे तो आपके पास 0.21 सेकेंड आ जाएगा। और अगर आप v इज इक्वल्स टू d/t करते हैं तो आपके पास क्या आता है 0.06 डिवाइडेड बाई 0.21 which is equals to 0.29 meter per second. Now further moving towards our numerical 10.9. At one end of the ripple tank is 80 centimeter across a 5 Hz vibrator produce waves whose wavelength is 40 millimeter. Find the time. अब सिंपली आपके पास क्या गिवन है, आपके पास 80 सेंटीमीटर गिवन है, 5 हर्ट्ज़ गिवन है और 40 मिलीमीटर गिवन है।
तो आप लोगों ने सिंपली क्या करना है, यहाँ पे टाइम निकालना है। तो वो कैसे निकलेगा, आप सिंपली गिवन डाटा देखेंगे, L इज इक्वल्स टू 80 सेंटीमीटर, जो आपके पास मीटर में कन्वर्ट होकर 0.8 आता है। और उसके बाद आपके पास आता है 5 हर्ट्ज़ फ्रिक्वेंसी एंड लैम्डा कितना आता है 40 मिलीमीटर, जिसको आप मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो 0.04 मीटर। और टाइम आपने क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो V इज़ इक्वल्स टू एफ लैम्डा, आप देख सकते हैं V इज़ इक्वल्स टू एफ लैम्डा आपके पास फार्मूला है, आपने इसमें वैल्यू पुट करनी है। तो आपके पास एफ मल्टीप्लाई बाय 0.004 आ जाएगा। देन आप लोगों ने फर्दर जब इसे मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आंसर क्या है, 0.2 मीटर पर सेकेंड। और v इज इक्वल्स टू डी बाई टी, क्योंकि यहाँ से आपने टाइम भी निकालना है तो आप इसको रीअरेंज करें तो आपके पास क्या आता है, d बाई वी, जो आपने सिंपली ये देखा होगा कि d बाई वी आपके पास आ रहा है, ठीक है। d बाई वी विच इज़ इक्वल्स टू 0.8 डिवाइडेड बाई 0.02, तो टाइम की वैल्यू क्या आ गई, 4 सेकेंड। Now our last numerical 10.10, what is the wavelength of the radio wave transmitted by an FM station 90 हर्ट्ज़। आपके पास 90 हर्ट्ज़ मेगा हर्ट्ज़ हैं और आपको पता है 1 मेगा किसके इक्वल होता है, 10⁻6 के, और स्पीड आपको गिवन है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो आपने सिंपली क्या करना है, गिवन डाटा लिखना है। फ्रिक्वेंसी कितनी है, 90 हर्ट्ज़, 90 मेगा हर्ट्ज़। आपने सिंपली 90 × 10⁻6 किया, और अगर हम और इसको ज़्यादा मज़ीद साइंटिफिक कर लें तो 9 × 10⁻7 हो जाएगा, ठीक है। और सिंपली आपको पता है कि अगर हम लोग जो है वो यहाँ से ज़ीरो जो है वो पॉइंट की इस तरफ ले आएंगे तो वो 9.0 × 10⁻7 बन जाएगा। और v आपके पास क्या है, 3 × 10⁸ और लैम्डा आपने फाइंड आउट करना है। सिंपली आप लोगों ने कौन सा फार्मूला लगाना, v इज़ इक्वल्स टू एफ लैम्डा। तो यहाँ से आप क्या निकालेंगे, लैम्डा, तो लैम्डा किसके इक्वल आ जाएगा, v/f के। ओके, नाउ फर्दर आपने सिंपली वैल्यूज़ पुट करनी है, v के 3 × 10⁸ और डिवाइड करना से 9 × 10⁻7 के साथ। तो लैम्डा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3.3 मीटर्स। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को आज का लेक्चर बहुत इजीली समझ आया होगा। बहुत इजी फार्मूलाज हैं, बहुत इजी मेथड है, आपने इसको अंडरस्टैंड करना और मेरी वीडियो को रोक के स्पेशली देखना है ताकि आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग हो, और इसको नोट डाउन भी करना है और उसकी प्रैक्टिस लेके आनी, क्योंकि आपको पता है आगे 9 और 10 के एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा करीब हैं। मार्च आ गया हुआ है, आज 1 मार्च है, और इसी तरह से बहुत ज़्यादा उनको तैयारी की ज़रूरत है। तो उम्मीद करती हूँ कि ये सब मेरे लेक्चर्स जो अभी तक मैंने अपलोड किए हैं और जो मैं वर्किंग कर रही हूँ नेक्स्ट, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित हो। इंशाल्लाह इसी कमिंग वीक के वीकेंड पे मैं फ्राइडे सैटरडे संडे में से किसी एक दिन ज़रूर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे भी वीडियो अपलोड करूँगी। तो आप लोग इसी तरह मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब भी करें, शेयर भी करें, लाइक एंड कमेंट भी करें। आप लोगों का इसी तरह का सपोर्ट मुझे चाहिए ताकि मैं आपके लिए और मज़ीद अच्छी से अच्छी वीडियोस बना के लेके आऊँ। आज का हमारा लेक्चर इतना ही। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।